जैसे अखिलेश यादव जी दिखावा कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ से ऊपर, नीचे डर लगा हुआ है कि यार कैसा ना कुछ सब पंडित जी शराब दे दें और मैं अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनूँ। तो वो जो पंडित जी का शराब देने वाला सिस्टम है ना, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रहा है। और आगरा दलितों की राजधानी कहा जाता है, आगरा को दलितों की राजधानी है वहाँ। आप बताओ, पिछले 2-3 महीने से विवाद चल रहा है, क्या रामजी लाल सुमन का एक नखून भी उखड़ा? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बीते कई दिनों से तमाम खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं, जहां एक तरफ फूले फिल्म का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि सपा के सांसद दलित समुदाय से संबंध रखते थे। रामजी लाल सुमन के घर पर हमला होता है और ये हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है अखिलेश यादव ने आगरा में छेड़ दी है, ये कहते हुए कि ये पीडीए बनाम मनुवादी सोच की है, ये पीडीए बनाम जो है योगी आदित्यनाथ की है। अब देखना होगा कि तमाम लोग इस पर क्या कुछ कहते हैं, लेकिन पत्रकार राहुल नागपाल इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ा सवाल आपका गंभीर है और मैं जिम्मेदारी के साथ इसका जवाब भी देना चाहूँगा। अखिलेश यादव आगरा पहुँचे और आगरा पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि ये लड़ाई पीडीए बनाम मनुवाद की है। ये लड़ाई दरअसल पीडीए बनाम मनुवाद की नहीं है। अगर मनुवाद की लड़ाई है तो फिर ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा तो मेरी बात लोगों को चुभेगी। अगर मैं मनुवाद बनाम पीडीए कहूँगा तो फिर ये लड़ाई पीडीए बनाम अखिलेश यादव हो जाएगी, क्योंकि मनुवाद का बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई पीडीए की है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की लड़ाई है और मनुवाद से है। तो पहले अखिलेश यादव ये क्लियर कर लें कि वो कौन है। अखिलेश यादव का बंगला जो है वो गौमूत्र से धोया जाता है, वो रोते हैं मीडिया में आकर, साहब मैं अछूत हूँ, मैं शूद्र हूँ, मेरा बंगला धोया गया। उसके बाद में उस पर हवन कराया जाता है कि शूद्र यहाँ पर मुख्यमंत्री था। उसके बाद में उनको पिछड़ा बताया जाता है। उसके बाद में उनके पिताजी को कुछ कहा जाता है, उनको टोटी चोर कहा जाता है। इतना अपमान होने के बाद भी अखिलेश यादव जाकर के कुंभ में स्नान करते हैं। इतना अपमान होने के बाद भी अखिलेश यादव जो है वो ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर में पिताजी के मरने पर कर्मकांड कराते हैं, सर घुटवा करके गंगा जी नहाने जाते हैं। तो पहले अखिलेश यादव ये तय कर लें कि वो मनुवादी हैं या पीडीए का हिस्सा हैं। अगर वो पीडीए का हिस्सा है तो फिर उनको अम्बेडकर को मानना पड़ेगा, फूले को मानना पड़ेगा, कबीर को मानना पड़ेगा, साहू को मानना पड़ेगा, उन तमाम बुद्ध को मानना पड़ेगा। वो जो 2500 साल की पीडीए की वैसा क्या नाम है सफ़र है, बुद्ध से लेकर के और काशीराम तक का, उनकी जो अपनी सोच है, अपना कल्चर है, वो अपनाना पड़ेगा। और अगर वो बात करेंगे मनुवाद की तो फिर मनुवादी तो वो है ही, नो डाउट। अगर अखिलेश यादव ये कहेंगे कि अभी मनुवादी बनाम पीडीए की लड़ाई है, तो पहले अखिलेश यादव को खुद में ये तय करना पड़ेगा कि वो मनुवादी हैं या पीडीए का हिस्सा हैं। और पीडीए बोलें तो इस देश का बुद्ध से लेकर के और काशीराम तक का जो सफ़र है 2500 साल का, उसकी जो वैचार की है, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, साहू, अम्बेडकर की जो वैचार की है, वो पीडीए की वैचार की है। और उस वैचार की में अखिलेश यादव फिट अभी नहीं बैठते हैं। तो ये कहना कि मनुवादी वर्सेस पीडीए की लड़ाई है, मैं नहीं समझता हूँ। ये लड़ाई सीधी और सीधी वोटों की लड़ाई है, जो दलित सांसद के कंधे पर रखकर लड़ी जा रही है। बताइए, रामजी लाल सुमन के घर पर हमला होता है और हमले से भी ज़्यादा चौंकाने वाला ये होता है कि करणी सेना कहती है जीप के इतने दाम हैं और उसके साथ ही साथ जो जान से मारता है इतने दाम दिए जाएंगे। बताओ, बोली लग रही है यहाँ। देखिए, करणी सेना जो है वो ठाकुरों का एक तरीके से उनकी सेना है, और ठाकुरों की भी नहीं कह सकता। अगर ठाकुरों की सारे ठाकुरों की होती तो फिर अखिलेश यादव की घरवाली जो है वो ठाकुर है, प्रतीक यादव की घरवाली ठाकुर है। अखिलेश यादव परिवार में अकेले में 6 ठाकुर, साथ 5 या 6 जो महिलाएं वो ठाकुर समाज से आती हैं, जिसमें अमर सिंह जी का बड़ा रोल रहा है। तो फिर तो अखिलेश यादव को रोटी मिलनी बंद हो जानी चाहिए थी घर में। भाभी जी रोटी बंद कर दी, नहीं जी, आपने हमारे पुरखे को, राणा सांगा को आपके सांसद ने कहा, और जब तक मैं आपको रोटी नहीं दूंगी, जब तक आप अपनी पार्टी में से इसको रामजी लाल सुमन को बाहर नहीं निकालोगे। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि ये लड़ाई ठाकुरों की भी नहीं है, ये लड़ाई कुछ राजनीतिक क्या नाम है जिनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी लड़ाई है। कुछ लोग बीजेपी की गोद में बैठ करके ठाकुर जो है वो हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं। कुछ अखिलेश यादव अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व रखते हुए और मनुवाद को हल्का सा टारगेट करके पीडीए की बात करके अपनी राजनीति साध रहे हैं। वहीं मायावती जी बैठ करके दोनों का तमाशा देख रही हैं कि इसके पाले में कितने दलित गए और इसके पाले में कितने दलित गए। और दलित का मैं बता रहा हूँ, दलित जाएगा जहाँ जहाँ उसको वैचार की मिलेगी। ठीक है, दलित इस समय वो वहाँ खड़ा है एक अनाथ के रूप में, क्योंकि उसके नेता खामोश हैं और वो असहाय है। वो सोच रहा है कि कैसे संविधान बचेगा, कैसे लोकतंत्र बचेगा, कैसे इस देश का लोकतांत्रिक ढांचा बचेगा, कैसे जमहूरियत बचेगी, कैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास की वैचार की बचेगी। तो दलित जो है वो उसके लिए संघर्ष रहता है रोड पर। तो ये जो लड़ाई है दलितों को साधने की, हल्का सा मनुवादियों को हल्की सी कुछ कह दो तो दलित हमारे साथ बने रहेंगे, हल्का सा ज़्यादा भी मत बोलो तो डिम्पल घर में से बाहर निकाल देगी, ये सारा सिस्टम वो है। ये जातियों की गोटियाँ सेट करने का मामला है, ना इसमें राणा सांगा से कोई लेना देना है, ना इसमें क्या नाम है दूसरा किसी और से लेना देना है। कह रहे हैं अब ये लड़ाई हो गई है ठाकुरवाद वर्सेस पीडीए।
नारा आपने सुना होगा। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर ठाकुरवाद ये और बड़ा बनाम पीडीए है लड़ाई, तो अखिलेश यादव पहले तलाक दें। ये तो निजी हो गया। अरे निजी कैसे हो गया? हाँ। जब ठाकुरों से आपको इतनी ही नफरत है तो अखिलेश यादव की घरवाली ठाकुर है, क्यों रखा? तो वो यादव बन गई, डिम्पल यादव। ऐसे कैसे बन गई यादव? अगर वो कल को चुनाव लड़ेंगी और उनके जाति के कोरे में क्या लिखा जाएगा? क्या ठाकुर लिखा जाएगा ना? डिम्पल सिंह यादव। डिम्पल सिंह यादव लिखा, सरनेम लिखा जाएगा पति का, जाति पति की नहीं लिखी जाएगी, बच्चों की जाति लिखी जाएगी पति की। तो ये कभी किसी की जाति, कभी किसी की लड़ाई जाति से नहीं होती है, बात से होती है। अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे इंसान हैं, सुलझे हुए नेता हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। उनकी पत्नी जो हमारी भाभी जी हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं, डिम्पल यादव जी का, नो डाउट। उनके पूरे यादव परिवार का हम बड़ा सम्मान करते हैं। मैं उन तमाम ठाकुरों का भी सम्मान करता हूँ। मैं तो क्या नाम, राजा बीपी सिंह का बड़ा सम्मान करता हूँ, जिन्होंने इस दिल में मंडल कमीशन लागू किया, बाबा साहब को भारत रत्न दिया। मैं तो अर्जुन सिंह का बड़ा सम्मान करता हूँ, जिन्होंने क्या नाम है, मंडल कमीशन की दूसरी किस्त लागू करी। मैं तो उस हर व्यक्ति का सम्मान करता हूँ जो इस देश के मनुवादी और ब्राह्मणवादी सिस्टम के खिलाफ होकर के, मुखर होकर के बोलता है। लेकिन पहले ये तय कर लो क्या वो बोलता भी है या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव जी दिखावा कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ से ऊपर, नीचे डर लगा हुआ है कि यार कैसा ना कुछ सब पंडित जी शराब दे दें और मैं अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनूँ। तो वो जो पंडित जी का शराब देने वाला सिस्टम है ना, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रहा है। तो इस प्रकार से आप सोचिए कि अगर एक सांसद सुरक्षित नहीं है, उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही, तो आप काम मेरा हमारा क्या ही है? इस देश के अंदर ये धमकियां राजेंद्रपाल गौतम को दी गई, रतन लाल को दी गई, हमें दी गई, मायावती को दी गई, काशीराम को दी गई। अम्बेडकर साहब का पुतला फूका गया श्री रामलीला मैदान में 12 दिसंबर 1949 को। आरएसएस के लोगों ने पुतला फूका बाबा साहब का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये धमकियाँ मिलती रही हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। ना आज तक किसी का किसी पर कोई बाल उखड़ा है, ना आगे उखड़ेगा। धमकी देने वाले अपना काम कर रहे हैं और धमकी स्वीकार करने वाला अपना काम कर रहे हैं। करनी सेना को हिम्मत कहाँ से मिल रही है? देखिए, करनी सेना क्या है, उनके पास और कुछ काम धंधा है? अगर इनको इतनी देशभक्ति की और हिंदुत्व की चिंता है तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाओ भैया। राणा सांगा का कह रहे हैं अपमान कैसे कर दिया, पूर्वजों का अपमान नहीं। राणा सांगा का अपमान, जो लोग ये कह रहे हैं कि राणा सांगा का अपमान हो गया है, तो राणा सांगा को क्या नाम है, अपना जो सांसद जी हैं रामजी लाल सुमन साहब ने जिस किताब को कोट किया है, उस किताब पर भी बात होना चाहिए। कभी ये किताब भारत में बिक क्यों रही है और आप ही की सरकार में बिक रही है, तो क्यों बिक रहा है अकबरनामा? नहीं बिकना चाहिए ना। अगर रामजी लाल सुमन ये कह रहे हैं कि अकबरनामा में ये लिखा है, तो अकबरनामा बिक क्यों रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर 22 प्रतिज्ञाओं पर विवाद होता तो भारत सरकार 22 प्रतिज्ञा छाप कर क्यों बेच रही है? सवाल ये है। एक तरफ तो सरकार का नहीं सब ठीक है, सब चंगा सी, और दूसरी तरफ नहीं साहब ये गलत है। तो सरकार भी पहले तय कर लो उसको क्या करवाना है अपने लोगों से, क्या करवाना नहीं है। ये सरकार के इशारे पर उछल कूद करने वाले लोग हैं। करनी सेना में भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हमसे रोज़ बात होती है। बोले क्या करें भाई साहब, काम धंधा नहीं, कुछ यही कर लें, थोड़ा सा नाम हो जाएगा, 4-6 अखबार टीवी फोन में फोटो आ जाएगी, सोशल मीडिया पर छाए रहेंगे, बस ये सबको। देखिए, जब बैनर छपता है ना, तो हर आदमी चाहता है कि पहली बड़ी फोटो उसकी हो, उससे नीचे नाम हो, बीच वाली कुर्सी उसकी हो। ये लड़ाई है बस, और कोई लड़ाई नहीं है। रामजी लाल गौतम भी यही रहेंगे। और आगरा दलितों की राजधानी कहा जाता है, आगरा को दलितों की राजधानी है वहाँ। आप बताओ, पिछले 2-3 महीने से विवाद चल रहा है, क्या रामजी लाल सुमन का एक नखून भी उखड़ा? नहीं ना। आप बिल्डोजर लेके चले जाओ, आप वहाँ कुर्सी तोड़ जाओ, आप कुछ भी कर दो, कुछ नहीं हुआ। रामजी लाल जी 74 साल की उम्र में सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित है, मैं भी सुरक्षित हूँ, अखिलेश यादव भी सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, सब चंगा। रामजी लाल सुमन तो कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगूंगा। तो वो तो कह दिया माफी नहीं मांगूंगा, तो इसमें कौन सी बात? नहीं मांगी। कह रहे हैं आ जाइए मैदान में, 2-2 हाथ ऊपर से कर लूंगा। तो क्या अल्टीमेटम? 74 साल का आदमी इतनी दबंग की बात कर रहा है, चमार जाति का आदमी जिनको आता तो कायर हैं, वो 74 साल करेगा 2-2 हाथ कर लो, तो कितना दबंग आदमी होगा? जो चीज़ सोचने वाली बात है। कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है अगर ये चमार में, ऐसा तो नहीं आप उसको इग्नोर कर सकते। जो उसके घर पे चढ़ाई करने के बाद में और बाद में करा कि अब आ गया हूँ, जिसकी मां दूध पिलाए आ जाओ। ये 27 के चुनावों का बिगुल तो नहीं बज रहा? देखिए, सारी गोटियाँ तो वहीं फिट हो रही हैं। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना है, बहन जी को भी मुख्यमंत्री बनना है, बीजेपी को रिपीट करना है। आएगा कौन ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो पीडीए के नाम पर वोट जो पड़ा है इस बार इंडिया गठबंधन को, जिसकी वजह से 39 सीट जो है लोकसभा में अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की आई हैं, उस 39 सीट के जनाधार को बचाए रखने की लड़ाई है। और सवर्ण समाज का जो वोट है वो, और हिंदू माइंडेड जो वोट है, आपको उसको कितना भी समझा ली, वो बीजेपी में जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हर हाल में उस वोट बैंक को बचाए रखने की लड़ाई चल रही है। अखिलेश यादव जी बड़ी मुश्किल से उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना वोट हमें लोकसभा में मिल जाए, अगर ये इंडिया गठबंधन को विधानसभा में मिल गया तो हम 100% प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बताइए, सड़कों में हमला करना वहाँ वो भी वाजिब तो नहीं है, लेकिन सड़कों में तो हमला हो ही रहा है बहुजन समाज पे। अब सदन में भी, उनके आवास पे भी जगह जगह हमला, तो पिटने के लिए बना हुआ है क्या एक तबका? देखिए, मैं बड़ा खुश हूँ ये देख करके कि बहुजन समाज और खासतौर से दलित, और दलितों में भी खासतौर से अम्बेडकरवादी जातियाँ जो हैं, दलितों में भी आधी ज़्यादा जातियाँ ऐसी हैं जो आरएसएस में जाकर के शाखा भी जा रही हैं, क्या नाम शाखा लगा रही हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि मैं बड़ा खुश हूँ कि
कि आज जिन दलितों में और खासतौर से चमार, महार, दुसाधों को, मीणा को कोई पूछता नहीं था, जो 3-4 जाति मार्शल हैं, इनको कोई पूछता नहीं था। गांव में पूरब की साइड बसते थे, इनके पास कपड़े नहीं थे। आज वो समाज इस लायक हो गया कि उसकी जवान की कीमत जो है वो करोड़ों में लगाई जा रही है। पूरे शरीर की कितनी कीमत होगी आप खुद सोचिए। एज ए पत्रकार मैं कह सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं दलितों का स्वर्ण काल चल रहा है। स्वर्ण काल? हाँ, उनकी गर्दन की कीमत 10 करोड़, उनकी जीभ की कीमत 20 करोड़, तो ये स्वर्ण काल नहीं है। जिस दलित की परछाई में से बदबू आती थी, जिस दलित को गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटका के चलना पड़ता था, आज उस दलित की जीभ की कीमत 10 करोड़ है, तो स्वर्ण काल है दलितों का, समझिए। इससे महंगा दलित कभी नहीं बिकेगा जितना में आज बिक रहा है। बेचने वाले कौन है वो भी तो बताइए। खरीदार को पूछो ना, हम थोड़ी बेच रहे हैं, वो खरीदार से पूछो वो खरीद क्यों रहा है। अगर आगे इतने रुपए देंगे रामजी लाल सुमन की गर्दन काट के लाओ, इतने रुपए देंगे रतन लाल की गर्दन काट के लाओ, इतने रुपए देंगे ये करके लाओ, फलाने की लाओ, इसकी लाओ, उसकी लाओ, तो आज वैल्यू बनी है। ऐसे थोड़ी किसी के ऊपर पैसा लगाता ज्योति, समझिए इस बात को। आई एम प्राउड, चमारों की कीमत बढ़ी है। धन्यवाद। बताइए, ये थे राहुल नागपाल, जिनसे हमने हंसते मुस्कुराते बातचीत की। इनसे बातचीत करना हमेशा बेहद दिलचस्प रहता है, क्योंकि जिस अंदाज में ये जवाब देते हैं और ख़ास तौर पर मनुवादी सरकार पर प्रहार करते हैं और मनुवादी सोच पर भी। करणी सेना को हिम्मत कहाँ से मिल रही है वो भी सीधे तौर पर बता दिया है, और ये जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पर भी प्रहार किया। तो आप लोग भी प्रतिक्रिया बेधड़क होकर दीजिए। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।